हेलो दोस्तों, कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमपी की एक यूनिट है MP 10। ठीक है, MP 10 है। उसमें कौन सी जनजाति पढ़ने जा रहे हैं? गोंड जनजाति। इसमें है मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, तो उसमें पढ़ते अपन गोंड जनजाति। ठीक है, तो गोंड जनजाति का क्या पढ़ते हैं? प्राचीन इतिहास। फर्स्ट में इसका प्राचीन इतिहास की गोंडों ने कहाँ पर शासन किया है। ठीक है, तो मध्यकाल में मध्य प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर गोंडों ने लंबे समय तक शासन किया था। मध्य प्रदेश के एक बड़े ही भूभाग पर गोंडों ने लंबे समय तक शासन किया था। आज हम जिन्हें आदिवासी और पिछड़ा समझते हैं आज हम जिन्हें आदिवासी और पिछड़ा समझते हैं, उस गोंड जनजाति का शासन कब से कब तक रहा था? तो गड़ा में इन्होंने शासन, गड़ा राज्य की स्थापना, तो गड़ा राज्य में कब तक शासन चला था? तो 15वीं सदी के अंत से प्रारंभ होकर, क्या है, 15वीं सदी के अंत से प्रारंभ होकर 18वीं सदी के मध्यकाल तक रहा था। गड़ा में कब से प्रारंभ हुआ था? तो 15वीं सदी के अंत से प्रारंभ होकर 18वीं सदी के मध्यकाल तक रहा था। अब देवगढ़ रियासत है, तो इसमें कब से? तो गोंड राजाओं का प्रारंभ, यहाँ से गोंड राजा थे ना, राजवंश, उसका प्रारंभ कब से हुआ? तो 16वीं सदी के अंत से 18वीं सदी के मध्यकाल तक रहा था। गड़ा में कब से रहा? तो 15वीं सदी से रहा था, और देवगढ़ में 16वीं सदी से रहा था। गोंड राजवंशों का इतिहास हमें फारसी ग्रंथों एवं मराठी इतिहासकारों से प्राप्त होता है। गोंड राजवंशों का इतिहास हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये फारसी ग्रंथों और मराठी इतिहासकारों से प्राप्त होता है। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मैप में जो गड़ा राज्य है वो कहाँ पर है? ये है गड़ा राज्य। कहाँ पर? ये पूर्व में है, पूर्व में गड़ा राज्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में गोंड राज्य कहाँ पर है? मतलब वर्तमान में अभी जो गोंड राज्य पहले थे वो अभी कौन कौन से जिले में आते हैं? ठीक है, तो गड़ा कौन से राज्य में आता है? वो गड़ा कौन से जिले में आता है? तो गड़ा आता है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में आता है। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में गड़ा राज्य आता था। ठीक है, जो देवगढ़ रियासत आती थी वर्तमान में कौन से जिले में? छिंदवाड़ा जिले में आती है। और मकड़ाई जो रियासत थी वो अभी वर्तमान में हरदा जिले में आती है। कवर्धा रायगढ़ और शक्ति, तो ये कहाँ पर है? ये तीनों छत्तीसगढ़ में आती है। और सारंगगढ़ ये कहाँ पर आती है? महाराष्ट्र में आती है। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं अपन आगे, गड़ा राज्य पढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र की सारंगगढ़ रियासत थी, सारंगगढ़ रियासत थी वो कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। मध्य प्रदेश का गड़ा गोंड राज्य सबसे अत्यधिक संपन्न था। जो मध्य प्रदेश का जो गड़ा राज्य था ना, वो जो गोंड राज्य था ना, उसमें अत्यधिक संपन्न राज्य कौन सा था? तो वो है गड़ा राज्य था। ठीक है, मध्य प्रदेश में गड़ा राज्य के शासकों का वर्णन हमें दो जगह से प्राप्त होता है। मध्य प्रदेश में जो गड़ा राज्य के जो शासक थे, जिन्होंने गड़ा राज्य पर शासन किया था, उनका वर्णन हमें दो जगह से प्राप्त होता है। एक रामनगर, जो कि कहाँ पर है? वर्तमान में मंडला जिले में। तो रामनगर के शिलालेख से हमें 54 शासकों का, जो 54 शासक है ना, उनकी जानकारी प्राप्त हुई। कहाँ से? रामनगर से 54 जो गोंड शासक है ना, उनके कितने 54 शासकों की जानकारी प्राप्त हुई। और जो गणेशम पर्णम था ना, ये नामक एक ग्रंथ है, ये कौन सा है? संस्कृत ग्रंथ है। इसके श्लोक से हमें 63 शासकों का वर्णन प्राप्त हुआ। रामनगर से कितने शासकों का? 54 शासकों का जानकारी प्राप्त हुई। और जो गणेशम पर्णम जो नामक एक संस्कृत ग्रंथ है ना, उसके श्लोक से हमें 63 शासकों की का वर्णन प्राप्त हुआ। ठीक है, अब आगे फिर आगे गड़ा राज्य का संस्थापक। अब गड़ा राज्य की स्थापना किसने की थी? उसका संस्थापक कौन है? तो गड़ा राज्य का संस्थापक था यादव राव, या फिर उसे जादू राय भी कहा जाता है। यादव राय या फिर उसे जादू राय भी कहा जाता है, जिसने अपना राज्यरोहण लगभग 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किया था। मतलब जो गड़ा राज्य का जो संस्थापक था कौन था? यादव राय या फिर उसे जादू राय भी कहा जाता है। उन्होंने अपना जो राज्यरोहण, मतलब उन्होंने अपने जो गद्दी या फिर बोलते हैं अपना सिंहासन कब धारण किया था? उन्होंने 14वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, कलचुरी वंश के पतन के पश्चात गोंड राज्य की स्थापना हुई थी। गोंड राज्य जो थे ना, वो गड़ा राज्य की, मतलब उससे पहले किनका था? जो गोंड राज्य जो वो वहाँ पर जो शासन करते थे गोंड जो जाति थी, उसके पहले वहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती है, या फिर कौन सी जो वंश था वो वहाँ पर शासन करता था? वहाँ पर पहले कलचुरी वंश शासन करता था। ठीक है, अब वर्तमान में गोंड राज्य करता है। ठीक है, तो गोंड वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो वो था संग्राम शाह के पिता कौन थे? अर्जुन शाह, तो अर्जुन दास थे। तो गोंड वंश का सबसे प्रतापी शासक संग्राम शाह के पिता कौन थे? अर्जुन दास थे। ठीक है, इनकी असमय मृत्यु के कारण 1510 ईस्वी में संग्राम शाह का राज्याभिषेक किया गया था। अर्थात इनकी असमय मृत्यु के कारण क्या हुआ? अर्जुन दास की मृत्यु हो गई 1510 में, तो संग्राम शाह था ना, उसका राज्याभिषेक किया गया। फिर जो गोंड है ना, राजवंश का पहला शासक जिन्हें पितृहंता अर्थात पिता को मारने वाला कौन था? तो मतलब जो गोंड शासक था ना, तो वो सबसे पहले ऐसा कौन शासक है जिन्होंने सबसे पहले अपने पिता की हत्या करने के पश्चात सिंहासन मतलब धारण किया था? ठीक है, तो वो कौन था? संग्राम शाह का बचपन का नाम है आमहनदास था। संग्राम शाह रीवा के राजा वीरसिंहदेव की शरण में रहा था। संग्राम शाह कहाँ पर रहा था? रीवा के राजा वीरसिंहदेव की शरण में रहा था। संग्राम शाह को 52 गढ़ों का स्वामी कहा जाता है, अर्थात इन्होंने 52 गढ़ों पर विजय प्राप्त करी थी, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? 52 गढ़ाधिपति कहा जाता है। तथा इन्होंने चौरागढ़ अर्थात नरसिंहपुर में एक चौरागढ़ का किले का निर्माण कराया था। किसने? संग्राम शाह ने। दलपत शाह कौन थे? तो दलपत शाह संग्राम शाह के पुत्र थे। उनका विवाह किनके साथ हुआ था? राठ महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से हुआ था। दलपत शाह जो कि संग्राम शाह के पुत्र थे, उनका विवाह चंदेल शासक राजा सालवाहन की पुत्री दुर्गावती से हुआ था। संग्राम शाह ने गड़ा की राजधानी कहाँ पर? सिगोरगढ़ परिवर्तित कर दी। संग्राम शाह की जो राजधानी गड़ा थी उसको कहाँ पर परिवर्तित कर दी?
सिगौरगढ़ में स्थानांतरित कर दी, है ना। फिर रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी सिगौरगढ़ के स्थान पर चौरागढ़ स्थानांतरित कर दी। संग्राम शाह ने राजधानी गढ़ा से कहाँ पर करी, सिगौरगढ़ करी। और जो रानी दुर्गावती इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ पर की, तो सिगौरगढ़ से चौरागढ़ स्थानांतरित की, ठीक है। गढ़ा राज्य पर मुगलों के द्वारा 1564 में आफस खां जो उस समय कड़ा मणिपुर का मुगल सूबेदार था, इनके नेतृत्व में आक्रमण किया था इन्होंने। कौन से मुगलों ने आक्रमण कर दिया था जिस समय रानी दुर्गावती का शासन चल रहा था? किसने? आसफ खां ने करा था। कब से? 1564 में, ठीक है। अब आगे किसने? आसफ खां ने आक्रमण कर दिया था। रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री का नाम आधार सिंह था। उनका प्रिय सफेद हाथी का नाम था सरमन था। प्रिय हाथी का नाम क्या था? सरमन। फिर जबलपुर के निकट बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। जबलपुर के निकट बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। मधुकर शाह ने चंद्र शाह अर्थात उनके पिता और उनके बड़े भाई की हत्या कर दी थी। किसने? मधुकर शाह ने चंद्र शाह अर्थात उसके पिता और उनके बड़े भाई की हत्या कर दी थी। 1634 में गढ़ा राज्य पर पुनः भीषण आक्रमण हुआ। पहले कब हुआ था? 1564 में हुआ था। आसफ खां ने किया था जब रानी दुर्गावती का शासन चला था। फिर किसने किया था? कब किया था? 1634 में गढ़ा राज्य पर पुनः भीषण आक्रमण था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो जुझार सिंह बुंदेला ने किया था, ठीक है। चौरागढ़ से राजधानी रामनगर नर्मदा के किनारे सतपुड़ा के पहाड़ों में हरदे शाह ने बनवाई थी। मतलब जो रानी दुर्गावती ने कहाँ पर करी थी? इन्होंने चौरागढ़ राजधानी स्थानांतरित की थी। तो जो हरदे शाह ने उन्होंने कहाँ पर? रामगढ़ स्थानांतरित कर दी राजधानी, ठीक है। रामगढ़ अभिलेख गोंड राजा हरदे शाह के समय जयदेव द्वारा लिखा गया था। क्या? रामनगर जो अभिलेख है ना, वो गोंड राजा हरदे शाह के समय, उनके शासनकाल के समय, हरदे शाह का जब शासन चला था उसके समय जयदेव ने लिखा था रामगढ़ का अभिलेख। गोंड साम्राज्य से संबंधित वितरण रामनगर वो बटियारगढ़ अर्थात दमोह में शिलालेख से मिलता है। मतलब जो गोंड साम्राज्य है ना, उसके जो संबंध में कहाँ कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है? तो पहला है रामनगर से प्राप्त होता है और एक बटियारगढ़ मतलब जो दमोह में है वो वाले अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। नरेंद्र शाह ने राजधानी रामनगर से मंडला स्थानांतरित कर दी। अब नरेंद्र शाह ने क्या कर ली? राजधानी रामनगर से मंडला स्थानांतरित कर ली। मंडला पर मराठों का आक्रमण 1741 में हुआ था। मंडला पर मराठों का आक्रमण कब हुआ था? 1741 में हुआ था। हरदे शाह ने हरदे कोतवाल और हरदे प्रकाश की रचना की थी। हरदे शाह ने हरदे शाह की 2 रचनाएं, उनका नाम है हरदे कोतवाल और एक है हरदे प्रकाश है, ठीक है। अब इनके पढ़ते हैं शासक एवं शासकों का क्रम पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं शासक और इनके शासकों का क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन को पता है किसकी स्थापना, किसने संस्थापक कौन है गढ़ा राज्य का? तो यदुराय या यादव राय या फिर जादूराय भी कहा जाता है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना करी थी। फिर कौन आया? खरजी आया। फिर गोरक्षक दास आया। फिर संग्राम शाह आया। संग्राम शाह ने अपने पिता की हत्या करने के पश्चात, अपने पिता अर्जुनदास की हत्या करने के पश्चात इन्होंने 1510 में राजरोहण किया था या फिर उन्हें राज्याभिषेक किया था। फिर दलपत शाह संग्राम शाह के पुत्र आया दलपत शाह। फिर कोर वीरांगना रानी दुर्गावती आई। फिर दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उसके पश्चात रानी दुर्गावती ने संरक्षिका के रूप में कार्य किया। किसकी? तो उनके पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका के रूप में उन्होंने शासन किया था। फिर जब रानी दुर्गावती का शासन चल रहा था उस समय आक्रमण किसने किया? तो आसफ खां ने आक्रमण किया था 1564 में, ठीक है। फिर आए मेदनी कासिम खां आया था। ये जो इंपॉर्टेंट है वो याद करेंगे। जो मेदनी राय ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, जैसे शाह कुली खान, काकर अली खान, ये है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। दलपत शाह का भाई कौन था? दलपत शाह मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि जो मधुकर शाह था उन्होंने अपने पिता चंद्र शाह और अपने भाई की हत्या कर दी थी। उसके पश्चात वो वहाँ पर शासक रहा था। फिर जो हरदे शाह था, हरदे शाह ने राजधानी कहाँ पर परिवर्तित? हरदे शाह ने राजधानी परिवर्तित करी थी और इन्होंने रचनाएं भी लिखी है, हरदे कोतवाल और हरदे प्रकाश लिखी है, ठीक है। फिर छत्रसाल आए। फिर केसरी आए, ठीक है। अब आगे फिर कौन आया? हरि सिंह आया, पहाड़ सिंह, नरेंद्र शाह जो केसरी का लड़का था। नरेंद्र शाह कौन था? केसरी का लड़का था। इन्होंने भी राजधानी परिवर्तन करी थी। फिर महाराज शाह आया, दुर्जन शाह, ये जो क्रॉस लगे वो याद नहीं करना ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है। जैसे ये शंकर शाह सुमेर शाह के पिता शंकर शाह था, ठीक है। तो रघुनाथ शाह इन्होंने क्या करा था? 1857 की क्रांति से संबंधित थे। शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध किससे है? शंकर शाह और रघुनाथ शाह का संबंध है 1857 की क्रांति से है, ठीक है। अब इन्होंने कौन से राजा शासक ने महल बनवाया था? तो जो हरदे शाह ने भगवत राय महल का निर्माण करवाया था और एक मोती महल का निर्माण कराया था और बघेलिन रानी का महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। फिर मदन शाह ने मदन महल का निर्माण कराया था। नरेंद्र शाह ने मंडला के दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब आगे फिर पढ़ते हैं गोंड वंश के जो राजा थे ना उनके द्वारा लड़े गए युद्ध। तो नरई या चौरागढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो रानी दुर्गावती के मध्य हुआ था। किसके? अकबर के सेनापति अबुल फजल ने किया था। और ये कहाँ पर मिलता है इसका वर्णन? जो नरई का युद्ध या फिर चौरागढ़ का युद्ध है ना, उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है? तो ये अकबर की एक पुस्तक का नाम है अकबरनामा में रानी दुर्गावती की राजधानी चौरागढ़ की लूट का वर्णन प्राप्त होता है। कहाँ से? अकबरनामा से, ठीक है। अब आगे चौरागढ़ का युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1634 में हुआ था। प्रेम शाह और जुझार शाह के बीच में हुआ था। जब मैंने आपको बताया था कि 1634 में जुझार सिंह ने उसका नेतृत्व किया था, ठीक है। रानी दुर्गावती
दुर्गावती के समय सुप्रसिद्ध संत विठल दास अर्थात उन्हें ठक्कर बाबा भी कहा जाता, वो गढ़ा पधारे थे रानी दुर्गावती के समय, जब तक रानी दुर्गावती का शासन चल रहा था उस समय। गढ़ा राज्य की राजधानियों का क्रम, तो मैंने आपको बताया था कि कौन से शासकों ने कहाँ पर राजधानी परिवर्तित की, तो यहाँ पर आपको मैं मैप के माध्यम से समझा रही हूँ। जैसे ये गढ़ा राज्य है, ठीक है, गढ़ा राज्य से संग्राम शाह ने कहाँ पर परिवर्तित, गढ़ा राज्य से सिंगोरगढ़ किसने राजधानी परिवर्तित, वो संग्राम शाह ने। कहाँ से, गढ़ा से सिंगोरगढ़ राजधानी परिवर्तन किसने की थी, संग्राम शाह ने करी थी, ठीक है। फिर यहाँ पर आया, ये सिंगोरगढ़ है, तो सिंगोरगढ़ से चौरागढ़ राजधानी किसने परिवर्तित की, तो रानी दुर्गावती ने करती थी, ठीक है। तब चौरागढ़ से राजधानी किसने परिवर्तित की, चौरागढ़ से रामनगर राजधानी किसने परिवर्तित की, रामनगर, तो ये हरदय शाह ने करी थी, ठीक है। फिर हरदय शाह, यहाँ से रामनगर से राजधानी कहाँ पर, मंडला कौन ले गया था, नरेंद्र शाह ले गए थे, ठीक है। फिर मंडला जिले से, ठीक, यहाँ तक हो गया, ये जितने शासक थे इन्होंने अपनी राजधानी परिवर्तित की थी, जो मैंने आपको मैप के माध्यम से समझा दी। अब आगे पढ़ते हैं अपन। अब गोंड राज्य की जो कला और संस्कृति थी, कौन से जो शासक ने उसने कौन सी रचना की है, ठीक है। तो जो रस रत्नमाला है ये कौन से रचनाकार की है, तो ये संग्राम शाह की। रस रत्नमाला किसकी रचना है, तो ये संग्राम शाह की है। फिर दुर्गावती प्रकाश और समयालोक, तो ये किसकी रचना है, तो ये पद्मनाथ भट्टाचार्य की है। जब किसके समय, तो ये रानी दुर्गावती का शासन चल रहा था उस समय इन्होंने लिखी थी, ठीक है। अब संग्राम साहिया और दिव्य निर्णय, ये किसकी रचना है, तो ये है दामोदर ठाकुर की। ये भी किसके समय रचना की गई थी, तो दुर्गावती के समय, जब दुर्गावती का शासन चल रहा था। फिर आलोक दर्पण का भी महेश खट्टर ने लिखा था, महेश ठाकुर ने लिखा था, ये भी दुर्गावती के शासनकाल के समय लिखी गई थी। फिर आई थी गजेंद्र मोक्ष, ये रचना लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी थी। कब लिखी थी, जब निजाम शाह का शासन चल रहा था। फिर हृदय कौतूहल और हृदय प्रकाश, ये हृदय शाह ने लिखी थी, जब उनके ही शासनकाल में इन्होंने लिखी थी, ठीक है। फिर आया राम विजय और महाकाव्य और गणेशम रप वर्णम, ये कवि रूपनाथ झा के द्वारा लिखी गई थी, जब नरहरि शाह का शासन चल रहा था उस समय लिखी थी। फिर दिव्य निर्णय नृप सिंह चंप, तो ये किसकी लिखी हुई थी, ये केशव लोगाक्ष की लिखी हुई, जब उन्हें दलपत शाह का शासन चल रहा था। फिर सुदामा चरित्र वीर वाजपेयी के समय लिखी थी, जब निजाम शाह का शासन चल रहा था। फिर प्रेम दीपिका किसने लिखी थी, तो ये वीर वाजपेयी ने लिखी हुई थी, निजाम शाह के समय लिखी थी, जब निजाम शाह का शासन चल रहा था, ठीक है। तो आज अपन ये गोंड जनजाति अपन ने पूरी यहाँ से उनका सिर्फ गोंड जनजाति का जो प्राचीन इतिहास था वो कंप्लीट कर लिया। अब अपन ने सिर्फ गढ़ा राज्य पढ़ा था, ठीक है। तो अब आगे पढ़ेंगे देवगढ़ रियासत पढ़ेंगे, फिर मकड़ई रियासत पढ़ेंगे, जो बाकी की रियासत बची है वो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।